गोरखपुर में दिल को दहला देने वाला एक फिर से वाकया सामने आया है, जहां पर एक 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। गोरखपुर के चिलवाताल थाना अंतर्गत जब सोई हुई बच्ची को उसकी मां के साथ वो सोई थी वो बच्ची, और 3 बजे रात को वो हैवानियत की हद को पार करने वाला अपराधी उसके पास से उसको लेता गया। सबसे पहले तो पुलिस को घर वालों पे ही शक हुआ, लेकिन जब पूरी की पूरी जांच और पड़ताल की गई तब पता चला कि घर का कोई नहीं बल्कि वो उसी गांव का दरिंदा था। इतना वहशी कोई इंसान हो सकता है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। दरअसल जिसने उस 3 साल की मासूम के साथ ये दुष्कर्म किया और उसको मौत के घाट उतार दिया, इसके पहले ही उसी रात वो जेल से छूटा था। और जेल भी क्यों गया था हम आपको बताते हैं। अपनी ही सगी भतीजी की रेप के मामले में वो जेल जा चुका था। इस दरिंदगी के आगे दरिंदा शब्द भी बौना साबित होगा, क्योंकि इसने ऐसा ही कुकर्म किया है। 5 तारीख की रात गोरखपुर के चिलवाताल थाना अंतर्गत एक बिटिया को लेकर उसकी मां घर के बाहर सो रही थी। वो बिटिया महज 3 साल की थी। तभी ये वहशी दरिंदा मिथिलेश विश्वकर्मा, जो कि उसी दिन जेल से छूटकर वापस आया था, वो जेल भी गया था तो अपनी सगी भतीजी के रेप के इल्जाम में। रात में उसने खूब शराब पी और उसके बाद इजी टारगेट उस 3 साल की मासूम को समझकर उसके मां के पास से उठा ले गया और फिर क्या, उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वो बच्ची रोने लगी तब इतने वहशियाना तरीके से उसने उसकी हत्या कर दी कि बता पाना भी थोड़ा सा दर्द देने वाला हो सकता है। बस इतना ही समझ लीजिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस 3 साल की मासूम के प्राइवेट पार्ट्स पर चोट आई है और सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद तत्काल वो फरार हो गया। पहले तो उस लड़की, उसकी मां और उसके रिश्तेदारों पर पुलिसिया शक गया, लेकिन बाद में पता चला कि इनमें उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस की तफ्तीश बढ़ी तब पता चला कि इसी तरह का एक लड़का जिसका नाम मिथिलेश विश्वकर्मा है, जिसके बाप का नाम भी सुन लीजिए, मिठाई निवासी परमेश्वर टोला, कुतरपुरा थाना चिलवाताल, ये लोगों से पता चला कि ये उसी दिन जेल से छूटा है अपने सगी भतीजी के रेप के इल्जाम से। जेल से छूटने के बाद पुलिस को पता चला कि वो रात में शराब पिया और फिर ये दरिंदगी की उस 3 साल की मासूम के साथ। मौके की नजाकत को समझते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर घटनास्थल पर ही तत्काल पहुंचे थे। तब पता चला कि वहां पर एक अर्धनिर्मित मकान में इस दरिंदे ने उस लड़की को मारकर फेंक दिया था। आते जाते किसी की नज़र भी नहीं पड़ सकती थी। मकान की दीवारें इतनी ऊंची थीं। पुलिस ने उस 3 साल के मासूम के अंडरगारमेंट्स तक बरामद किए हैं। गोरखपुर के थाना चिलवाताल क्षेत्र में 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 4:30-5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 3 वर्षीय बच्ची जो अपनी मदर के साथ घर के बाहर चारपाई पर सो रही थी, वो सुबह 3 बजे से मिसिंग है। जानकारी प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस टीम वहां पर मौके पर पहुंची। एसपी नॉर्थ और सीओ कैंपियरगंज के निर्देशन में कई टीम्स लगाई गई, जो कि बच्ची की रिकवरी के लिए प्रयास किया गया। इसमें डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक एग्जामिनेशन और सीसीटीवी का भी सहारा लिया गया। गांव के लोगों की भी इसमें टीम बनाई गई।
24 घंटे पूरा सर्च ऑपरेशन चला और दुर्भाग्यवश अगले दिन मंडे को यानी कि 7 तारीख को सुबह जो बच्ची है उसके परिजनों द्वारा उसकी डेड बॉडी को गांव के ही बाहर एक अर्धनिर्मित मकान जिसकी की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं उसी के अंदर स्पॉट किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल अगेन सभी टीम्स मौके पर पहुंची। एसओजी स्वॉट और क्राइम टीम को भी इसमें लगाया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा सारे वहां से साक्ष्य इकट्ठा किए गए। प्रथम दृष्टिया घटनास्थल के निरीक्षण से और वहां के पूछताछ से और जो गांव से जो सूचनाएं आ रही थी उससे ये लग रहा था कि किसी जानकार द्वारा या किसी अपने द्वारा ही बच्ची के साथ मृत्यु कारित की गई है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया गया कि गहनता से इसका पोस्टमार्टम किया जाए, वीडियोग्राफी और डॉक्टर के पैनल के द्वारा ही किया जाए और विशेष रूप से 2 चीज़ों पर ध्यान दिया जाए कि क्या बच्ची के साथ किसी प्रकार का कोई दुष्कर्म की घटना घटित हुई है कि नहीं और दूसरा डेथ को कितना समय हो गया है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की गई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है जिस कारण से प्राइवेट पार्ट्स पे एनल कैनाल पे उसमें इंजरी आई है। इससे पूर्व जो पहले के सस्पेक्ट थे बच्ची का पिता जिससे कि बच्ची की मदर पिछले 3 साल से अलग रह रही हैं, इसके अलावा जिस लड़के के साथ मदर का अभी वर्तमान में संपर्क है और परिजन उनकी सर्विलांस और बाकी सारी चीज़ों से भी गहनता से जांच हुई तो ये चीज़ कंक्लूजन पे आए कि परिजनों का इसमें या जानकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। और दुष्कर्म वाली चीज़ जब संज्ञान में आई तो ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाने लगा जिसके जो इस तरह का अपराध पहले कारित किया हो, आपराधिक प्रवृत्ति का हो या इस तरह की घटनाओं में पहले सम्मिलित रहा हो। इसके लिए बीपीओस को लगाया गया। एक बीपीओ द्वारा स्थानीय बीपीओ द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई कि 5 तारीख को ये मिथिलेश विश्वकर्मा नाम का एक अपराधी जो कि 2020 में जेल गया था, 5 तारीख को छूटा था। 2020 में भी अपनी ही सगी भतीजी के साथ उसका दुष्कर्म करने के बाद उसको अधमरा छोड़ करके ये भाग गया था। उस मुकदमे में लगातार जेल में था। इसके पिताजी द्वारा इसकी जमानत कराई गई थी। 5 तारीख को ये घर पे वापस आया। घर पे आकर इसके द्वारा शराब का सेवन किया गया। उसके बाद अपने भाई के साथ लड़ाई होने के बाद ये घर से निकल गया शराब के नशे में और पूर्व की जो इसकी प्रवृत्ति है उसके चलते इसके द्वारा बच्ची को वहाँ से उठाया गया। थोड़े टाइम बाद जब बच्ची जग गई, रोने की आवाज़ आई तो इसके द्वारा उसको पटक करके हत्या कारित करने का प्रयास किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद बॉडी को छुपाने के लिए उस अर्धनिर्मित मकान में फेंका गया। घटना करने के बाद लगातार ये वहाँ से गायब चल रहा था, वहाँ से भाग गया था। इसकी गतिविधियों को वॉच किया गया। इसको हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसके द्वारा सारी घटना का खुलासा किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जो बच्ची के अंडरगारमेंट्स है वो भी रिकवर इसकी ही निशानदेही पर हुए हैं। इन सभी एविडेंसेस को संज्ञान में लेते हुए इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचक को और पर्यवेक्षण अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि अतिशीघ्र सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए तत्काल इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाए। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के संबंध में इसको जल्दी से जल्दी सजा कराई जाए और भी जो इसके ऊपर कार्रवाइयाँ एनएसए या गैंगस्टर की हो सकती हैं उसको भी संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसमें कार्रवाई की जाए।